Continue. हाँ, Yes. yeah, that's it. Okay. अपने पैरों को पूरा खोल लेंगे और पंजों को आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे 3 से 4 बार। जमीन से लगाने की कोशिश करिए स्ट्रेच करते हुए। 1 और फिर पीछे 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने पंजों को रोटेट करेंगे 4 बार एक तरफ से और 4 बार अपोजिट साइड से। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4। अब पैरों को आगे पीछे करेंगे 1 2 3 4। अब अपने दाएं घुटने को ऐसे उठा लेंगे और घुटने से अपने पैर को रोटेट करेंगे दोनों साइड। 1 2 3 4। रेणुका जी, आप हेल्प करिएगा इनका प्लीज, अगर जरूरत पड़े तो। 1 2 3। सॉरी, क्या बोले सर? सुनाई नहीं दी। आप थोड़ा सा देखिएगा, अगर कहीं आपको लगे कि सही नहीं हो रहा है तो आप हेल्प करिएगा। ओके सर। अब यही क्रिया दूसरी साइड से करेंगे। 1 2 3 4। अब अपने घुटने को अपने हाथ से उठा लेंगे और दोनों डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। 1 2 3 4। ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4। अब पैरों को नीचे रख लेंगे, अपने दाएं पैर को फोल्ड करेंगे से और अपने एंकल से रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4। ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4। अब अपने घुटने को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। ज्योति जी, आप चश्मा उतार दीजिए, आपको जरूरत नहीं है चश्मे की। नहीं, हाँ, मैंने लिखा हुआ है तो मैं वो देख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस अब जरूरत नहीं पड़ेगी जी क्योंकि थोड़ा अच्छी बात नहीं होती। नहीं, ठीक है। अपने घुटने को ऐसे दबाएंगे और फिर घुटने को अपने गोदी में जैसे बच्चे को लेते हैं ऐसे करके झुलाएंगे इस तरीके से। अब दूसरे पैर से करेंगे। एंकल को रोटेट करेंगे दोनों साइड। और अपने पैर अपने घुटने को जमीन में लगाने की कोशिश करेंगे। अपने हाथ में लेके झुलाएंगे। पैर को नीचे रख देंगे। अब अपने पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में ये सादी पिलाती में बैठ जाएंगे और अपने हाथों को फैला देंगे और छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे दोनों साइड। एक डायरेक्शन में फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में 4 से 5 बार। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब ऐसे ही सर्कल बड़े करके बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब अपने कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को फोल्ड करके अपने कंधों पे रख लेंगे और सर्कल बनाएंगे। कोशिश करिए कि आगे से कोहनी मिली रहे और बड़े से बड़ा सर्कल बने। ये भी पहले एक डायरेक्शन में करेंगे 4 से 5 बार, फिर दूसरी डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। डायरेक्शन में 1 2 3
गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। अपने गर्दन को आगे अपने कंडकोप में लगाएंगे और पीछे ले जाएंगे। सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब साइड बाय साइड करेंगे। सूर्य नमस्कार करते समय सांसों पर ध्यान देना, बोलना जरूर कि कब सांस छोड़ते हैं और कब लेते हैं। आप मत सोचना कि गलत हो रहा है, जो भी जी याद जी आएगा करिए। अब अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे, एक साइड से फिर ऑपोजिट साइड से। ये एक्सरसाइज सर्वाइकल करके बहुत अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4। ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4। गर्दन को हल्का सा शेक कर लेंगे। अब अभी कमर की एक्सरसाइज करते हैं, कटी चक्रासन। तो उस हाथों को पहले ऊपर कर लेंगे और फिर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 1 दोबारा 2 3 4 5 6। अब अपने राइट हैंड साइड को ज़मीन पे रखेंगे, कोहनी लगाने की कोशिश करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे। जितना जिससे हो जाए उतना करिएगा, अपने आप को ज़्यादा पुश मत करिएगा। तो हाथ को कोहनी को नीचे लगाएंगे, ऐसे करेंगे। रुकेंगे 1-2 मिनट। घुटने आपके उठने नहीं चाहिए। वापस। अब दूसरे हाथ से हाथ को ऊपर सीधा और लेफ्ट हैंड को जमीन पे। सिंह साहब, मैं आपको होस्ट बना दूं क्योंकि मैं निकलूंगा तो। सिंह साहब, हाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। ठीक। अब करेंगे ओम की ध्वनि। नहीं, पहले बटरफ्लाई आसन कर लेते हैं। अपने पैरों को ऐसे कर लीजिए, खोल लीजिए और पकड़ के घुटनों को बटरफ्लाई की तरह जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करेंगे। वापस आके ओम की ध्वनि करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः भूर्भुवस्वः भर्गो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो यो नः प्रचोदयात्। अब रेणुका जी, ऑडियो ऑफ कर दीजिए। रेणुका जी। जी सर, सॉरी।
अब मलासन करेंगे और उसके बाद फिर खड़े होकर आसन करेंगे। मलासन के लिए ऐसे बैठ जाइए और हाथ जोड़ लेंगे और अपने कोहनी से अपने घुटनों को धीरे धीरे पुश करेंगे। बिना सहारे के उठ सकते हैं तो बिना सहारे के, वरना अपने हाथों को अपने पंजों के नीचे लगा के सीधे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी योगिक जॉगिंग कर लेंगे आगे और पीछे। पीछे की तरफ दौड़ने से बैलेंस बहुत अच्छा होता है, तो ट्राई करिए, क्योंकि हम रूटीन में तो आगे ही चलते हैं। जॉगिंग एक्सरसाइज करते समय पीछे की तरफ धीरे धीरे चलेगी। एक बार और। अब बढ़ते हैं ताड़ासन की तरफ। ताड़ासन के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अपने सर के ऊपर ऐसे खींचेंगे जैसे आपको ऊपर से कोई खींच रहा हो। इतना स्ट्रेच करेंगे, आपके पैर आपके पंजों पे आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सांस भर लीजिए, रुकेंगे 1 से 2 मिनट। वापस आ जाएंगे, एक बार और करेंगे। सांस भरेंगे और अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। स्टार्ट। ताड़ासन के बाद ट्री पोज या वृक्षासन करेंगे। उसमें राइट पैर को मोड़ के अपनी थाई पे लगाएंगे। अगर थाई पे नहीं लग रहा तो आप अपनी एड़ी पे भी रख सकते हैं, घुटने पे प्रेस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऐसे करके बैलेंस बनाने के लिए किसी एक जगह फोकस कर सकते हैं, और अगर बैलेंस बन रहा है तो ऐसे, वरना अपने हाथों को ऊपर भी ले जा सकते हैं। 1 से 2 मिनट, 1 से 2 सेकंड रुकेंगे इसमें। वापस आ जाएंगे। अब ये क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। पैर को फोल्ड करके अपनी एड़ी पे या अपने थाई पे, जहाँ भी बैलेंस बनता है वहाँ रख लेते हैं। हाथों को यहाँ पर या यहाँ। वापस आ जाएंगे। अब करेंगे गरुड़ आसन या ईगल पोज। तो अपने हाथ को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और दूसरे हाथ को लेफ्ट हैंड पे लपेटेंगे ऐसे करके, और अपने पैरों को भी ऐसे पेट के ऊपर लपेटेंगे और ऐसे बैठेंगे जैसे आप चेयर पे बैठे हैं, इस तरीके से। रुकेंगे 1 से 2 सेकंड। वापस आ जाएंगे। अब यही पोज अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। ऐसे हाथों को लपेट लेंगे। अब लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे झुक के बैठने का प्रयास करेंगे।
वापस आ जाएंगे। अब करेंगे कटी चक्रासन। ये कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। हाथों को ऐसे कर लेंगे और पीछे ले जाएंगे। 10 से 12 बार करेंगे। वापस अब बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट पे आगे की तरफ आ जाएंगे। मैं स्लो करूँगी, लेकिन आप लोग अपनी स्पीड से करना चाहें तो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। पहले हाथ जोड़ लेंगे, अपने दोनों हाथों को। हाथ जोड़ के सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे। थोड़ा पीछे को झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ अपने पंजों को पकड़ेंगे या हाथों को दाएं बाएं रख देंगे। अपने सर को घुटने से लगाने की कोशिश। आप थोड़ा सा घुटने मोड़ सकते हैं, हाथों को जमीन से टच करने के लिए या एड़ी से पकड़ने के लिए। सांस भरते हुए अपना एक पैर पीछे करेंगे, सामने देखेंगे, पीछे पैर को स्ट्रेच करेंगे। अब दूसरे पैर को पीछे करके पर्वतासन में आ जाएंगे, सांस भरते हुए। अपने सर को जमीन से लगाने की कोशिश और पैरों में स्ट्रेच महसूस करें। सांस भरते हुए प्लैंक की पोजीशन में आएंगे। अब घुटनों को नीचे रख के साष्टांग प्रणाम, सांस छोड़ते हुए। अब सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, कोबरा पोज। सांस छोड़ते हुए फिर से प्लैंक की सिचुएशन में। सांस भरते हुए दायां पैर आगे लाएंगे। पैर को हाथों के बीच में, दोनों हाथ और पैर एक सीध में सामने की ओर देखें। सांस भरते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आएंगे। सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, अपने हाथों को कानों के पास लगा के पीछे की तरफ हल्का सा झुकेंगे। नमस्कार मुद्रा में वापस। ये क्रिया हम अपने दूसरे पैर से करेंगे और 3-4 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे। आप लोग अपनी स्पीड से कर सकते हैं। नीचे आएंगे, घुटनों को पैरों सर को घुटने से लगाने की कोशिश। लेफ्ट पैर से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे, पर्वतासन में। प्लैंक, सांस भरते हुए प्लैंक की पोजीशन।
घुटनों को नीचे रख के अष्टांग प्रणाम, जिसमें आपका पेट उठा रहेगा, बाकी सब अंग नीचे जमीन से टच करेंगे। कोबरा पोज। पर्वतासन से बाया पैर आगे, दूसरे पैर आगे, उसे लगाते हुए हाथ को ऊपर, थोड़ा पीछे स्ट्रेच और हाथ जोड़ लेंगे। एक बार और कर लेंगे। एक बार लेफ्ट हैंड से लास्ट टाइम। लेफ्ट हैंड आगे, जोड़ के सूर्य नमस्कार के बाद अब जमीन पर लेट जाएंगे, अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। 3 लंबे गहरे सांस ले लें। भरे हुए सांस में कभी कोई एक्सरसाइज ना करें। अब अपने पैरों को जोड़ लें और हाथों को अपने दाएं बाएं फैला लें। पैरों को मोड़ लेंगे, ऐसे ऊपर उठाएंगे और अपने पैरों को ले जाएंगे बाईं तरफ और गर्दन को दाएं तरफ। वापस आके दूसरी तरफ, पैरों को दाईं तरफ और गर्दन को बाईं तरफ। स्ट्रेच फील करिए अपनी हाथ में और पैर में, कमर में। वापस आएंगे, पैरों को खोल लेंगे और पैरों को ले जाएंगे बाईं तरफ और गर्दन को दाईं तरफ। अपने दाएं घुटने से बाएं घुटने को बाईं एड़ी से लगाने का प्रयास करें। दोनों घुटनों को, दूसरे घुटने को जमीन से टच करने का प्रयास करें। खींचे अपने पैर को। वापस आप दाईं तरफ ले जाएंगे अपने पैरों को और गर्दन बाईं तरफ। अब दाएं घुटने को बाएं घुटने को दाएं एड़ी से टच करने का प्रयास करें, तो आप अपने मसल्स में खिंचाव महसूस करेंगे। वापस अपने पैरों को सीधा कर लेंगे और दाएं पैर को उठा के अपने बाएं हाथ
दाएं पैर को उठा के अपने बाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे। दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, पैरों को सीधा रखने का प्रयास करें और गर्दन ले जाएंगे दाईं तरफ, राइट हैंड साइड। वापस आ जाएंगे। अब अपने बाएं पैर को दाएं हाथ की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। आपके पैर मोड़ने नहीं चाहिए, पैर सीधे रखिए, जितना ले जा सके उतना ठीक है, पर पैर नहीं मोड़े। और अपनी गर्दन को बाईं तरफ। वापस आ जाएंगे। अब बढ़ेंगे सर्वांगासन की तरफ। सर्वांगासन करने से पहले अपने पैरों को मोड़ लेंगे और आगे झुकेंगे इस तरीके से, ऐसे एक दो बार ऐसे कर लेंगे। सर्वांगासन के लिए अपने पैरों को पूरा उठा देंगे और अपने हाथों से अपनी कमर को पकड़ लेंगे सपोर्ट के लिए। अपने पैरों के अंगूठे को देखें, उस पर फोकस करें और जितनी देर आप आराम से रुक सकते हैं इस पोजीशन में उतनी देर रुकें, फिर धीरे वापस आ जाएंगे। वापस आने में जल्दी नहीं करेंगे, झटके से नहीं आएंगे, धीरे धीरे अपनी कमर को जमीन पर रखेंगे। रुकते हैं इस पोजीशन में थोड़ी देर। ये एक्सरसाइज बालों के लिए बहुत अच्छी है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है इससे। सांसों को सामान्य लेते रहें। धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ें और कमर को धीरे धीरे जमीन पर रखें। इसका उत्तासन ब्रिज पोज करेंगे। अपने पैरों को मोड़ लें और अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लें और अपने पेट को ऊपर उठाएंगे। आप चाहें तो इस पोजीशन में थोड़ी देर रुक सकते हैं, वरना वापस नॉर्मल आके फिर दोबारा इस पोजीशन में आ सकते हैं। तो सांस भरते हुए अपनी कमर को उठा देंगे जितना उठा सकें। अपनी गर्दन को कंडबुक में लगाएंगे। एक बार और सांस भरते हुए उठेंगे। लास्ट टाइम सांस भरिए, उठा देंगे अपने पूरे शरीर को ऊपर। वापस आ जाएंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। अब पैर फोल्ड करके अपने सर को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। पैर उठाएंगे, फोल्ड करें, हाथों से अपने घुटने को पकड़ लेंगे और अपने सर को, अपने माथे को अपने घुटने से टच करेंगे। सांस भरिए और आपका दूसरा पैर थोड़ा जमीन से ऊपर रहेगा, सीधा खिंचा हुआ। शुरू करते हैं।
वापस आ जाएंगे और दूसरे पैर से करेंगे। पैर को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे, हाथों से घुटने को पकड़ेंगे और अपने माथे से घुटने को लगाने का प्रयास करेंगे, सांस भरते हुए। अब ये क्रिया हम दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, हाथों को टैप करेंगे और ऐसे करके हाथ रखते हैं। ओके, थोड़ी देर इस पोजीशन में। वापस आ जाएंगे। अब साइकिलिंग कर लेंगे। पहले एक डायरेक्शन में, फिर दूसरी डायरेक्शन में। पैरों को उठाएं और जैसे आप साइकिल चलाते हैं ऐसे करेंगे। पैरों को पूरा खोलें। और वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में। मानवी, कोई डेजलिंग नहीं हो रही है, आसमान खुला हुआ है, चांद और तारे नजर आ रहे हैं। पैरों को सीधा कर लें। हाथों को दाएं बाएं रखेंगे या आप अपने हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। दोनों पैरों को जोड़ के हवा में सर्कल बनाएंगे दोनों डायरेक्शन में। तो पैरों को उठा दीजिए 90 डिग्री पे और जितना बड़ा सर्कल बना सकते हो उतना बनाइए। और वापस सर आपका उठना नहीं चाहिए। पैरों को नीचे रखें। एक दो लंबे गहरे सांस लेंगे और फिर हम अपना पेट के बल एक्सरसाइज करेंगे। तो पेट के बल आ जाते हैं। पेट के बल आकर पहले अपने हाथों को अपने चीक्स पे रख लेंगे और अपने दाएं पैर से अपने हिप को टच करेंगे 5 टाइम्स ईच टाइम और फिर एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने हाथों को नीचे रख लेंगे और 5 टाइम कोबरा पोज करेंगे। ये आसन कमर की दर्द के लिए बहुत अच्छा है। पैरों को थोड़ा पीछे से खोल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। 1 और हाथों को दाएं बाएं और ये बीच में भी रख सकते हैं। 2 3 4 लास्ट टाइम पैरों को खोल लेंगे और उठ के दाईं तरफ से अपने बाएं पैर को देखेंगे। वापस आ जाएंगे और बाईं तरफ से अपने दाएं पैर को देखने का प्रयास करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब करेंगे शलभासन। अपने हाथों की मुट्ठी बना के अपनी जांघों के बीच में रख लेंगे। पैर जुड़े हों पीछे से और आगे और पीछे दोनों साइड से उठेंगे। हाथों की मुट्ठी बना के अपनी जांघों के बीच में और सांस भरते हुए उठेंगे आगे से और फिर पीछे से और थोड़ी कुछ सेकंड रुकेंगे। भरते हैं सांस। मेरे पैर भी ज़मीन से उठे हुए हैं और आगे का हिस्सा ज़मीन से उठा हुआ है।
बस बीच का लगा हुआ है जमीन पे। रुकेंगे कुछ समय इसमें। वापस आ जाएंगे। अब करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए अपने हाथों को, अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और हाथों को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए अपने आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा उठा देंगे और थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकेंगे, या फिर अपने बॉडी को आगे पीछे साइडवेज भी घुमा सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। भरिए सांस। सांस भरते हुए खींचिए अपने पैरों को। रुकें इस पोजीशन में थोड़ी देर। ऐसे भी कर सकते हैं। साइडवेज भी इस तरीके से। छोड़ देंगे पैरों को। सांसों को सामान्य कर लेंगे। तीन लंबी गहरी सांस लीजिए। वज्रासन में बैठ जाएंगे मंडूकासन के लिए। पैरों को फोल्ड करके आराम से बैठ जाइए। अपनी हाथों की मुट्ठी बना के अपनी नाभि के दाएं बाएं रखेंगे और नीचे झुकेंगे सांस भरते हुए। थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपको एक बीट सुनाई पड़ेगी अपने पेट से। भरते हैं सांस और नीचे झुकेंगे। वापस आ जाएंगे। अब अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और बाएं हाथ को उस मुट्ठी से दबाएंगे और फिर से अपने नाभि पे रखेंगे और उसको प्रेस करेंगे और आगे झुकेंगे। वापस आएंगे। अब अपने हाथों से कटोरी जैसी शेप बनाएंगे दोनों हाथों से और अपनी नाभि पे रखेंगे और जब नीचे झुकेंगे तो उसे रोटेट करेंगे ऐसे ऐसे करके। इससे आपके इंटरनल ऑर्गन की मसाज होगी, जो कि बहुत अच्छा है। तो रखेंगे, हल्का सा प्रेस कर नाभि के ऊपर रखना है और सांस भरते हुए नीचे झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। रोटेट करिए। इसमें अब करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए अपने बाएं घुटने को अपने दाएं घुटने पे रखेंगे। ऐसे अपनी एड़ी पे बैठेंगे और जो घुटना आपका ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर जाएगा और दूसरे हाथ से आप उसे पीछे से पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर पकड़ने नहीं आता है तो आप कोई हैंकी या कोई छोटी टॉवल यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से सांस भरिए और आपका फेस सामने होगा और रीढ़ की हड्डी सीधी, आपकी बैकबोन सीधी। वापस आ जाएंगे। अब यही क्रिया दूसरे तरफ से करेंगे। बाएं पैर को फोल्ड करेंगे और बाएं पैर की एड़ी पे बैठ जाएंगे। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर होगा। कोशिश करें आपका दोनों हाथ पकड़े, आपका फेस सीधा, चेहरे पे मुस्कान, रीढ़ की हड्डी सीधी। रुकेंगे कुछ सेकंड। वापस। अब करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए
अपने दोनों पैरों को सीधा करें और अपने बाएं पैर को दाएं पैर की साइड में रखें। ऐसे पैरों को मोड़ लें और अपना राइट हैंड से अपने राइट हैंड से अपने बाएं पैर का अंगूठा पकड़ने की कोशिश करें और अपनी बॉडी को दूसरी साइड ले जाएं, बाएं तरफ, लेफ्ट साइड। खींचे अपना शरीर बाईं तरफ, रुके पोज में कुछ सेकंड, खिंचाव महसूस करें अपनी कमर में। वापस आएंगे। अब अपने राइट पैर को फोल्ड करके दूसरी तरफ रखेंगे और अपने बाएं हाथ से दोनों घुटने और पैर के बीच में ले जाते हुए अपने पैर का अंगूठा या एड़ी जो भी पकड़ रहा है उसे पकड़ लें और अपनी बॉडी को राइट हैंड साइड की तरफ खींचें। देखने का प्रयास करें पीछे। आप राइट हैंड को नीचे जमीन पे भी रख सकते हैं, कमर की तरफ ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, जिसमें आप इजी है। वापस थोड़ी चक्की चला लेंगे, अपने दोनों पैरों को खोल लें ऐसे और अपने हाथों को हाथ जोड़ के पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, जितना बड़ा आप सर्कल बना सकते हैं उतना बनाइए। अपोजिट डायरेक्शन में। वापस आ जाएं। अब चलेंगे प्राणायाम की तरफ। सबसे पहले कपालभाति करेंगे 8 से 10 मिनट। कपालभाति के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलाटी में बैठ जाएं, जिससे जैसे बैठ सकते हैं। मैं अर्ध पद्मासन में बैठी हूँ। उसमें एक पैर ऊपर है, दूसरा पैर नॉर्मल है। घुटने अपने ज़मीन से लगाने की कोशिश। रीढ़ की हड्डी सीधी, सर आपका सामने। कपालभाति जैसा आप सब लोगों को पता है। आप अपनी सांस निकालने पे फोकस करेंगे, झटके से सांस निकालेंगे और आप ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, इस तरीके से अपने हाथों को रख सकते हैं। सर अपना हल्का सा ऊपर रखें जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और अगर थक जाएं तो अपने हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कपालभाति। अगर थक जाए तो बीच में नॉर्मल सांस लेके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मूल बंद लगाए रखिएगा। पूरे सभी प्राणायाम में मूल बंद का ध्यान रखें। मूल बंद लगा के रखें।
कपालभाति करते रहिए। मैं 1 सेकंड में पानी पी के आती हूँ। वापस आ जाएंगे, सांस को सामान्य कर लेंगे। अब करेंगे अग्नि सार।
अग्निसार करने के लिए अपनी सांस को भरेंगे और भरी हुई सांस में अपने पेट को आगे पीछे करेंगे। ये 3 से 4 बार करेंगे। एक सांस में जितनी बार हो जाए आप उतनी बार करिए। और अगर किसी की सर्जरी हुई है, पेट की कोई प्रॉब्लम है या फिर पीरियड्स हैं तो इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं। तो सांस भरेंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे भरी हुई सांस में। मूल बंद लगा के रखेंगे और अपने मुद्रा, ज्ञान मुद्रा इस तरीके से, या वायु मुद्रा या अपान वायु मुद्रा, जो आप लगाना चाहें, या फिर हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। तो सांस भरेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सांस भरेंगे। एक बार फिर से। वन लास्ट टाइम, सांस भरिए। अब करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब सांस को लेंगे और झटके से सांस को छोड़ते हुए 20 बार ऊपर नीचे, 20 बार आगे पीछे और दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे रोटेट करके, और लास्ट में ऐसे इस तरीके से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और जब आप ऊपर करें, आपके कोहनी आपके शरीर से टच होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सामान्य स्पीड पे करेंगे। मूल बंद लगा के रखिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी है। अब सामने, और अपनी कोहनी को यहाँ पे रोक देंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे। अब आगे पीछे और अपनी कोहनी को सीधा रखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मूल बंद लगा के रखिए, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब ऊपर नीचे। अब बालासन में आके अपनी सांसों को सामान्य कर लेंगे, पैर को खोल देंगे और अपने हाथों को आगे की तरफ करेंगे इस तरीके से। तीन लंबे गहरे सांस लीजिए।
आपकी सांस सामान्य हो गई है। अब करेंगे बाह्य कुंभक। पद्मासन में आ जाइए। बाह्य कुंभक के लिए अपनी सांसों को भर के अपनी चिन्ह को अपने कंठकूप से लगाएंगे और तीनों बंध लगा लेंगे, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। तो सांस को भरेंगे और सांस को अंदर रोकेंगे, 2 से 3 बार कर लेंगे। अपने हाथों में मुद्रा बना के रखिए, मूल बंध लगाओ। एक बार फिर से वन लास्ट टाइम सांसों को भरेंगे। वापस आ जाएंगे। अब करेंगे उज्जयी। उज्जयी में अपनी टंग को अपने फोल्ड करेंगे और खर्राटों की आवाज़ के साथ अपनी सांस को निकालेंगे। टंग को फोल्ड करिए और सांस को भरिए और निकालते हैं आवाज़। एक बार फिर से मूल बंद लगाए रखिएगा, टंग को फोल्ड करेंगे। एक बार फिर से रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। वन लास्ट टाइम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए अपने दाएं हाथ की पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करेंगे और अपने अंगूठे और रिंग फिंगर को यूज़ करेंगे। तो अपने अंगूठे को अपने राइट नॉस्ट्रल पे प्रेस करेंगे और सांस लेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, और सांस भर के फिर दूसरी साइड से निकाल देंगे। और ये दोनों साइड से करेंगे। जिस साइड से सांस लेंगे उसी साइड से सांस छोड़ते हुए उसको ख़त्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो अंगूठे को दबाएंगे, राइट नॉस्ट्रल को दबाएंगे, सांस लेंगे। जितनी देर सांस लेने में लगाएंगे कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा टाइम या तो डबल या उससे ज़्यादा टाइम सांस निकालने में लगाएं। स्टार्ट करते हैं। मूल बंद लगा रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी।
अपनी सांसों पे ध्यान दें कि कैसे आप सांस ले रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। ये एक्सरसाइज फोकस करने के लिए और अपने आप को काम डाउन करने के लिए बहुत अच्छी है। जिस साइड से आपने सांस लेना स्टार्ट किया था उसी साइड पे ख़त्म करके अनुलोम विलोम समाप्त करेंगे। अब करते हैं उज्जयी प्राणायाम, सॉरी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने अंगूठे को अपने कान पे लगा लेंगे और अपनी फिंगर को अपनी आईब्रो के ऊपर और नाक के पास इस तरीके से रख लेंगे, सांस लेंगे और भंवरे की आवाज़ करते हुए सांस को निकालेंगे। तो ये करते हैं 4 से 5 बार। स्टार्ट करते हैं।
वापस आ जाएंगे। भ्रामरी बहुत पावरफुल प्राणायाम है, ये आपकी ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है। अब हमारे मिनट है तो हम आई की एक्सरसाइज कर लेंगे। आईज की एक्सरसाइज के लिए आप अपनी आई बॉल्स को पहले दाएं फिर बाएं ले जाएंगे। अपनी गर्दन को नहीं हिलाएंगे, खाली आई बॉल्स को दाएं बाएं ले जाएंगे और फिर ऊपर नीचे ले जाएंगे। ऊपर नीचे छत देखने की कोशिश करेंगे और नीचे जमीन। अब अपने हाथ के राइट हाथ के अंगूठे को, उसके टिप को देखेंगे, पहले स्ट्रेच करेंगे, आगे पीछे ले जाएंगे, उस पर फोकस करते हुए अपने पास ले आए, फिर दूर से दूर ले जाएं धीरे धीरे। एक बार फिर आगे की तरफ ले आए, फिर पीछे। अब अपने फेस को आगे की तरफ रखेंगे और अपने हाथ को दाईं तरफ ले जाएंगे धीरे धीरे और उस धीरे धीरे पूरा जहाँ तक आप देख सकते हैं वहां तक ले जाए, कोने तक, फिर वापस ले आए। अब दूसरे हाथ से लेफ्ट साइड फोकस करें अपने अंगूठे की टिप पे और धीरे धीरे गर्दन सीधे रखते हुए टिप को देखते देखते धीरे धीरे साइड में ले जाएं। वापस लाएं। अब कर लेते हैं सिंहासन और उसके बाद शांति पाठ, उसके बाद हंसी और फिर उसके बाद शांति। सिंहासन के लिए अपने हाथों को ऐसे करें और आगे की तरफ बढ़ के अपनी जीभ से सिंह की तरह आवाज निकालें। एक बार और। वापस आ जाएंगे। एक बार पक्षी हंसी कर लेंगे। अपना दिन हंस के स्टार्ट करें, तो सांस भरेंगे और हंसेंगे। ऐसे हंसेंगे जिससे आपको बहुत जोर से हंसी आ रही है। एक लास्ट टाइम। अपने गले को सहला लेंगे और अब करते हैं शांति पाठ। स्टार्ट करते हैं। सांस भरेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष धुन शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। ओ सॉरी, मैंने कुछ मिस कर दिया, एक बार फिर से शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष धुन शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया
शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। ओम। अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे जिससे थोड़ी गर्माहट आए, फिर उसको आंखों पे और अपने बाकी सब अंगों पे लगाएंगे। हाथों को आगे करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभात कर दर्शन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वरुण भाई साहब, थैंक यू राज भाई साहब। मेरे Thank साथ you, ये थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Jyoti ji. Have a nice day, everyone. See you tomorrow. Thank you, Jyoti. See you tomorrow. Thank थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छा करवाया आपने। बहुत अच्छा कराया आपने। सिर्फ मेरे ख्याल से you. ज्योति First जी time एक आप भूल गए। ज्योति Jyoti, जी it's okay. Everybody is fine. I think हाँ। एक आध तो सभी नहीं भूल जाते हैं। नहीं नहीं, Still, it was a very that is good nice, रिकॉर्डिंग नहीं। रिकॉर्डिंग बंद किया कि नहीं? दूसरे दूसरे Very रिकॉर्डिंग good बंद किया? हाँ, मुझे भाई साहब याद है रिकॉर्डिंग बंद किया? रिकॉर्डिंग चल रही थी। कोई नहीं, कटी चक्रासन मैं मिस कर गई। और कोई आसन? उष्ट्रासन करवा